गुड मॉर्निंग एंड सायराम बच्चों इससे पहले पहली वीडियो में आपने अपनी संस्कृत की किताब से अध्याय 1 वंदना के बारे में पढ़ा, समझा तथा सभी प्रश्नों के उत्तर भी किए होंगे। बच्चों व्याकरण को वेदों का मुख भी कहा गया है। तो बच्चों अब हम अध्याय 2 के बारे में पढ़ेंगे तथा समझेंगे। तो संस्कृत हमारी क्या है? प्राचीनतम वैज्ञानिक भाषा है। किसी भी भाषा को जानने के लिए उसकी व्याकरण को जानना बहुत ज़रूरी है। संस्कृत भाषा एक सरल भाषा भी है। तो बच्चों वर्णमाला होती क्या है अब हम जानेंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं? वर्णमाला। वर्णमाला किसी भी भाषा के वर्णों का समूह होती है। जैसे कि किसी भी चीज़ को व्यवस्था में लगाने से याद रखना सरल होता है। तो वर्णमाला मतलब जैसे कि अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट्स। सबसे पहले हम वर्ण का परिचय देंगे। तो बच्चों वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो सबसे पहले हम स्वर को समझेंगे और जानेंगे। तो जैसे आपको दिखाई दे रहा है, इसमें क्या है? स्वर। तो स्वर की ध्वनि बच्चों हमेशा स्वतंत्र होती है। क्या होती है? स्वर की ध्वनि हमेशा स्वतंत्र होती है। स्वर का उच्चारण करने के लिए उसे सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ती। और अब आपने देखा इसमें कि स्वर कितने होते हैं, तो हम समझेंगे तथा आप मेरे साथ साथ बोलोगे। तो स्वर बच्चों कितने होते हैं? यहाँ पर क्या दिया गया है? 13 दिया गया है। तो 13 स्वर में स्वरों को विभाजित किया गया है। तो 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर और नंबर 3 संयुक्त स्वर। तो सबसे पहले आप मेरे साथ ह्रस्व स्वर को दोहराएंगे। अ, ई, उ, री और लृ। ये क्या है? ह्रस्व स्वर। और दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर आ, ई, उ और री। और एक और स्वर है संयुक्त स्वर, ए, आई, ओ, औ। तो बच्चों ये कितने हुए? 13। कितने होते हैं स्वर? 13। और 13 स्वरों के साथ 2 और स्वर जुड़ जाते हैं। कितने और स्वरों को? 2 और स्वरों को यहाँ पर लिया गया है। तो ह्रस्व स्वर अभी आपने पढ़ा, उसे क्या बोलते हैं? मूल स्वर भी कहते हैं। तो ये कितने होते हैं मूल स्वर? 5। कितने होते हैं बच्चों? मूल स्वर होते हैं 5। तो अभी आपने हमारे साथ बोला और उसे याद भी किया। तो अब री और लृ का प्रयोग केवल संस्कृत में ही होता है। कहाँ होता है इसका प्रयोग? केवल संस्कृत में। ये आपने देखा होगा, किसका प्रयोग होता है संस्कृत में? केवल री और लृ का। तो दीर्घ स्वर कितने हैं बच्चों? 4। आ, ई, उ और री। और संयुक्त स्वर कितने हैं? ए, आई, ओ, औ। तो कुल कितने हो गए हमारे पास? 13। अब हम चलते हैं अनुस्वार स्वर के पास। तो अनुस्वार स्वर, इन्हें
क्या कहा जाता है? चिन्ह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चिन्ह। जैसे अंग, इसका उच्चारण अंग, उच्चारण नासिका भाग से किया जाता है। किस भाग से किया जाता है? नासिका। यह स्वर के बाद भी आता है। और दूसरा है विसर्ग। लेकिन अनुस्वार शब्द में जैसे अंग आए, अंग, तो अंग जैसे हम इसमें जोड़ेंगे गंगा, तो गंगा जो न आया है वो कहाँ से बोला जा रहा है? नासिका के द्वारा। संज्ञा गंगा, तो इससे आपका उच्चारण किस चीज़ से सुनाई दे रहा है? न का उच्चारण सुनाई दे रहा है। तो क्या यह नाक से बोला जा रहा है? तो आपको समझ में आ रहा है ना। अब है विसर्ग। क्या है ये? विसर्ग। अह, तो अह का उच्चारण ह शब्द के साथ जोड़ा गया है। जैसे कि रामः, श्यामः, तो रामः और श्यामः, तो जो अह आया है उसमें जो अह के पास ये विसर्ग डाला गया है। दो बिंदु है ना बच्चों, तो इसको क्या बोलते हैं? विसर्ग। तो जैसे कि राम और श्यामा, तो बच्चों 13 स्वरों के बाद 2 वर्ण और जुड़ गए हैं। वो है एक अनुस्वार और विसर्ग। तो आपने अभी संस्कृत वर्णमाला पढ़ी, ठीक है। और कितने शब्द होते हैं संस्कृत वर्णमाला में? 13। तो जैसे अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, उ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री और री और री, ए, आई, ओ और औ। तो कितने हैं इसमें? अंग और अह, अंग और अह कहाँ चला गया हमारा? अनुस्वार और विसर्ग में। तो बच्चों अभी तक आपने स्वर के बारे में पढ़ा, समझा तथा स्वर कितने होते हैं यह भी जाना। तथा अब आप अपनी रफ कॉपी में सबसे पहले क्या लिखोगे? स्वरों को लिखोगे, ठीक है। और उन्हें कितने भागों में बांटा गया है वो सब लिखोगे, पढ़ोगे और समझोगे, और वो कहाँ कहाँ विभाजित किए गए हैं, तथा नीचे अनुस्वार और विसर्ग भी लिखकर याद करोगे। अभी तक आपने स्वरों के बारे में पढ़ा है, तो आशा है सबको स्वर पहचानने भी आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे। तो अब हम चलते हैं व्यंजन की ओर। तो बच्चों व्यंजन, अब देखो ये क्या है? व्यंजन। तो व्यंजन में सबसे पहले आता है स्पर्श। तो इसके कितने भाग हैं? 5 भाग हैं स्पर्श के। तो वह है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो इनमें कितने कितने हैं? 5-5 हैं। हर एक वर्ग में 5-5 वर्ण हैं। तो ये सबसे छोटी वर्ण है। तो अब हम जब पढ़ेंगे तो उसको क करके नहीं बोलेंगे, क्योंकि अभी उसके साथ में अ नहीं जोड़ा है। जब संयुक्त वर्ण होता है तो संयुक्त वर्ण को किसकी ज़रूरत पड़ती है? एक और वर्ण की ज़रूरत पड़ती है। तो जब हम क वर्ग स्टार्ट करेंगे तो क, ख, ग, घ, ग ऐसे करके नहीं बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? क, ख,
ग, घ, ग। फिर च वर्ग में आया च, छ, ज, झ, य। तो क वर्ग में कितने वर्ण थे? 5। कितने वर्ण थे? 5। तो हर एक वर्ण में, हर एक वर्ग में 5-5 वर्ण आ रहे। अब ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। और प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। तो हर एक वर्ग में वर्ण में कितने आए? 5-5। तो कितनी बार? 5 बार। तो अब आपने पढ़ा कि स्पर्श व्यंजन में, स्पर्श व्यंजन को 5 भागों में बांटा गया है, क से लेके प वर्ग तक। तो स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? व्यंजन। किसकी सहायता से बोले जाने वाले? स्वर की सहायता से। तो जो ये वर्ण हैं, ये बिना स्वर की सहायता से नहीं बोले जाते हैं। तथा व्यंजन का दूसरा भाग, दूसरा नाम क्या है? हल। जैसे क, ख, ग, म, स, य, ह। जब व्यंजन बिना स्वर का होता है तो उसे क्या कहते हैं? हलंत। जब वह बिना स्वर का होता है तो इन पे लगा है ना हलंत, जो अभी तक मैंने पढ़ा है, क, ख, ग, घ, ग। तो अभी ये बिना स्वर के हैं, तो इनके क्या लगा है? हलंत। क्या है ये? जब तक अगर हम हलंत नहीं लगाएंगे तो ये संस्कृत वर्ण नहीं कहलाएगा। अगर हम क लिखेंगे तो हिंदी का वर्ड माना जाएगा। तो जैसे क, ट और क्ष व्यंजनों को भी 3 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले क्या है? स्पर्श। तो स्पर्श व्यंजन अभी मैंने पढ़ाया। तो इसके होते हैं, ये कितने होते हैं? 33। तो इनके भी 5 भाग अभी मैंने पढ़ाया, क वर्ग से लेके च वर्ग तक। और हर किसी में 5-5 वर्ण आते हैं। ठीक है, क से लेके म तक। तो आपने इसे मेरे साथ साथ बोला भी होगा और याद भी किया होगा। तो बच्चों अब आएंगे हम अंतस्थ व्यंजन में। तो अंतस्थ व्यंजन ये स्वर और व्यंजन के बीच स्थित है। किसके बीच? स्वर और व्यंजन के बीच, जो जीभ, तालु, दांत और होंठों से बोले जाते हैं। कैसे? जब हम बोलते हैं इनको तो जीभ भी टच होती है, दांत, और जब होंठ से भी टच होते हैं। य, र, ल, व। जब आप इन्हें बोलोगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कि ये, इनका संबंध दांत से भी है और होंठों से भी है और तालु से भी है। तो क्या है अंतस्थ सब व्यंजन? य, र, ल, व। ये कितने हैं? 4। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद है ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन श, श, स, ह। इस व्यंजन में एक प्रकार की रगड़ या घर्षण पैदा होती है। जैसे श, शेर वाला श, तो श, स, षटकोण वाला स है ये, और स से सर होता, ह। तो ये कुल मिलाकर कितने हुए? सारे ऊपर से लेके नीचे तक कितने हुए? स्पर्श व्यंजन से लेके ऊष्म व्यंजन तक हमारे सारे 33 वर्ण हुए। तो आपने स्पर्श व्यंजन,
अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन के बारे में अच्छे से समझ भी लिया होगा और मेरे साथ जैसे मैं बोल रही थी उसको बोलने की प्रैक्टिस भी कर ली होगी। तो स्वरों के बाद व्यंजन, और व्यंजन कितने भागों में बांटा गया है व्यंजनों को वो आपने देखा और पढ़ा भी साथ साथ। तो बच्चों अब आगे क्या आएगा, संयुक्त वर्ण। तो संयुक्त वर्ण जो वर्ण दो या दो से अधिक व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। संयुक्त वर्ण क्या होते हैं, दो या दो से अधिक। तो अभी तक उन वर्णों के साथ जो हमने पढ़ा स्वर नहीं आया, ठीक है। क वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग में स्वर नहीं ऐड था। लेकिन जब संयुक्त वर्ण होता है जैसे अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र, सामने दिख रहा है ना बच्चों आपको, अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र, तो इनको हम बोल भी सकते हैं पूरा पूरा। अभी तक जो हम ट ठ ऐसे करके बोल रहे थे तो उसको हम ट ठ, क्योंकि उनके साथ स्वर नहीं थे। अब क्ष, त्र, ज्ञ इनके साथ में एक और अक्षर बोला जा रहा है। तो अक्षर के साथ क्या आ रहा है, अ आ रहा है ना, स्वर आ रहा है, एक और अक्षर आ रहा है। और त्र के साथ र का उच्चारण आ रहा है, एक और शब्द जो कि उसमें दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन बोलते हुए वो आपको सुनाई दे रहा है। ज्ञ के साथ एक और शब्द क्या आ रहा है, य। और श के साथ एक और क्या वर्ण आ रहा है, र। तो वर्ण और अक्षर दोनों एक जैसे ही होते हैं और आपको ये समझना है कि संयुक्त वर्ण क्या होते हैं। तो संयुक्त वर्ण में अब हम इनको आपको कैसे इनका मिलान होता है और कैसे इनको व्यंजन में जोड़ा जाता है। तो अब ये है क, व्यंजन में स्वर जोड़ना, जैसे कि इसे क्या कहते हैं, मात्रा भी कहते हैं। तो क ये जो धन यहाँ पे जो निशान है, जो चिन्ह बना है, तो इसको प्लस कहते हैं, आप प्लस कहते हैं ना, लेकिन इसको हिंदी में, संस्कृत में हम लोग धन भी कहते हैं। तो क प्लस की जगह आप धन कहेंगे इसको, क धन अ। तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, ये क, किसका उच्चारण आ रहा है, ये क। तो क्या शब्द बन गया, क्या अक्षर बन गया हमारा, क। और क धन आ, तो क्या बन गया, आ। क के साथ क्या जुड़ा, स्वर, और वो भी कौन सी, मात्रा वाला, आ की मात्रा वाला स्वर जुड़ा। तो का, क धन ई। तो धन किसको बोला जा रहा है, जो वहाँ पे प्लस का निशान है, ई। तो क धन ई, की किसका है, ये मात्रा है आपकी। आपको कैसे मात्रा, छोटी की मात्रा क्या होती है, बड़ी की मात्रा क्या होती है, इसमें सब आपको दिखाया गया। आ की मात्रा सबसे पहले क है, क के बाद क पे एक और डंडा है, तो वो क्या हो गया, का। तो क में एक और मात्रा आ गई, तो का। अब ये क में और छोटी ई आई है, तो छोटी की, उसको क्या बोलेंगे, की। तो क, का, की। अब क के साथ क धन ई, तो ये कौन सी ई है, इसमें एक और, पहले छोटी ई थी तो वो बिना मात्रा की थी, अब बड़ी ई में एक मात्रा आ गई तो उसको क्या बोलेंगे, की। क धन उ, तो उ, तो क धन उ, कु, क्या आया, कु। अब क धन उ, ये स्वर पढ़े थे ना आपने, अ आ ई उ ऊ। तो इन स्वरों को पढ़ने के बाद आपको पता हो गया कि व्यंजन के साथ स्वर आने के बाद
ये क्या हो रहे हैं, छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा और बड़ा ऊ की मात्रा लगने के बाद हम कैसे इनको बोल रहे हैं, कैसे ये अक्षर दिखाई दे रहे हैं हमको और हमें यहाँ पर समझ में भी आ रहा है। सबसे पहले क, का, की, कु, कु। तो बच्चों इनको 12 खड़ियाँ भी बोला जाता है। क, का, की, कु, के, कई, को, कौ, कं, कह। तो ऐसे ही ख, खा करके हर एक अक्षर के हम इस तरह से स्वरों को जोड़ने के बाद उनको मात्रा डाल सकते हैं। अब बड़ा कु हो गया। बड़ा कु के बाद अब यहाँ पर क्या है, आपके पास स्वरों में री भी था और री, एक री है और एक बड़ी ई की मात्रा है री, फिर नीचे री। तो सबसे पहले है क धन री, तो यहाँ पे है क्री। क्या लिखा है, क्री। क धन री तो क्री, ठीक है। और क धन री तो क्ली। क धन ए के, क धन आई तो क्या होगा, काई। क्या बन गया, काई। अब क धन ओ को, क धन आओ कौ। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण में आपने क से लेके और कौ तक पढ़ा। कहाँ तक पढ़ा, ओ आओ, जैसे कि हमारे पास स्वरों में आए थे अ से लेके आओ तक। तो अब हम, तो बच्चों अगर हम व्याकरण सीखें तो हमें समय लगता है तथा हिंदी और संस्कृत भाषा का प्रयोग अलग अलग होता है। तो अब हम शब्द कैसे बनाएंगे इनसे। अब अभी हमारे पास जब हम व्यंजन स्टार्ट किया था तो बिना स्वर के व्यंजन थे, क वर्ग और ट वर्ग और च वर्ग में। फिर अंतस्थ व्यंजन था, वो कैसे बोला जाता है, फिर उसमें व्यंजन किस तरह से बोला जाता है। फिर संयुक्त वर्ण, तो संयुक्त वर्ण में हमने उसको जोड़ना सीखा और एक शब्द से, एक अक्षर से दूसरे अक्षर को जोड़ने के बाद वह एक अक्षर तैयार हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, शब्द कैसे बनाएंगे। तो बच्चों आगे चलेंगे, आपका अभ्यास कार्य। आपके पास आपका अभ्यास कार्य आ रहा है, तो इसमें से आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे, ठीक है। और आपने इसमें से देखकर क्वेश्चनों के आंसर भी करने हैं। तो अभ्यास कार्य में भी यही दिया गया है जो आपने अभी पढ़ा। तो इसमें नीचे लिखे वर्णों में से स्वर और व्यंजन अलग करके लिखो। तो यहाँ पर जितने भी आपको स्वर और व्यंजन दिए गए हैं, तो स्वर की तालिका अलग बनाओगे और व्यंजन की तालिका अलग बनाकर लिखोगे। इसमें छांटना है आपको। तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे क, तो ये क क्या है, स्वर है या व्यंजन है। तो ये क तो व्यंजन है क्योंकि क वर्ग में आया था। और हमारे पास स्वर में सबसे पहले अ ही आता है। तो आपको इनके बीच में से आपको स्वर को अलग करके लिखना है और व्यंजन को अलग करके लिखना है। ये आपके पास वर्कशीट में भी क्वेश्चन होगा। अब नीचे लिखे व्यंजनों में स्वर मिलाकर लिखो, जैसे कि अभी मैंने संयुक्त वर्ण में पढ़ा है आपको। तो क धन उ, तो वही है, उसके बराबर क्या होता है, कु। म धन आउ, तो क्या होगा, माओ। ट धन ई, टी। तो ऐसे ही करते करते आपको इन सारे, न धन आ, तो न के साथ आ की मात्रा आई है तो आ जुड़ा है तो ना। च धन ओ, चो। व धन ई, ये बड़ी ई आई है तो वी करके ऐसे आपको लिखना है। ख धन ए, खे। तो अभी पढ़ाया था ना के काई, तो वही खे खाई, ऐसे करके।
ल धन आई, तो क्या होगा लाई। इसमें 2 मात्रा आएंगी, ठीक है। त धन री, तो क्या आएगा त्रि। अब इसी तरह आपको ये सब देखना है, लर्न करना है, और अपनी रफ कॉपी में भी आपको लिख लिख के याद करना है। पहले स्वर आपको लिखने हैं, याद करने हैं, उसके बाद व्यंजन, व्यंजन का स्टार्टिंग कैसे होता है वो आपको पढ़ाया है। फिर वर्ण कैसे एक दूसरे के साथ में कैसे उनको मिलाते हैं और किस तरह से बोला जाता है। अब हम चलेंगे वर्ण विच्छेद में। तो शब्दों को, वर्णों को कैसे जोड़ना है, जोड़ने के बाद शब्द कैसे बनेंगे। अभी तक तो हमारी सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण। तो अभी तक तो हमारे पास एक ही अक्षर था। अब इन अक्षरों को हमने स्वर और व्यंजन को मिलाकर शब्द बनाने हैं। तो आइए, आपके पास जैसे ये है, जैसे एक शब्द है मानो राम। अब हमें लगेगा कि राम को अगर हम अलग अलग करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो वो बाद में बताएंगे। पहले आपके पास ये इसमें दिया गया है, इन्हें मिलाकर लिखिए। तो ब धन आ धन ल, दिख रहा है ना आपको, अ धन क धन अ। तो ये जितने भी अक्षर हैं इनको हमने मिलाकर देखना है। और कैसे इनको हम मिलाएंगे और लिखेंगे, तो ब धन आ, तो अभी हमने पढ़ी है ना, तो क धन आ था तो का हो गया था। तो अब ब धन आ है तो क्या हो गया बा। क्या उच्चारण आ रहा है इसका, बा का। फिर धन ल, उसमें क्या लिखा है ल, तो ब और आ को मिलाकर बा हो गया। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे ल, तो बाल। धन अ, बाल। तो ल के बाद क्या आ रहा है, उसमें एक और स्वर जुड़ रहा है अ। फिर क, तो क जुड़ने के बाद क के बाद भी एक और उसमें उच्चारण किस चीज़ का ध्वनि सुनाई दे रही है, अ की। तो बालक, क्या हो गया ये बालक। ब धन आ धन ल धन अ धन क धन अ, तो क्या हो गया ये बालक। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने वर्ण विच्छेद कैसे करना है, ठीक है। तो अब है, नीचे है प, प धन ई धन त धन आ। तो इसको अब हम कैसे जोड़ेंगे, जैसे प, तो प को ई, तो छोटी ई है तो इसमें कौन सी मात्रा आएगी, छोटी की मात्रा। तो क्या हो गया हमारा, क्या बन गया, एक अक्षर पी। अब त है, फिर उसमें त आया है और आ है, तो पिता, क्या बन गया ये पिता। अब क धन री धन स धन अ धन क धन अ, तो कृ। अभी आपने पढ़ा, तो क पे क्या आया, क के बाद क्या आया री। तो जब क के साथ जो री आया है तो क्या उच्चारण हो गया इसका, क्री। अब श आया, कौन सा वाला स है, षटकोण वाला स। तो इस स के साथ क्या जुड़ा है, कृ श। तो श के बाद किस चीज़ क्या जोड़ेंगे हम लोग, अ। और फिर अ के बाद क के बाद फिर अ, तो क्या हो गया ये कृषक। तो इसी तरह हम लोग वर्णों को, वर्ण के विच्छेद भी करेंगे और जो विच्छेद होंगे उनको जोड़ना भी सीखेंगे। जैसे कि राम, राम शब्द को कैसे करेंगे, र धन आ धन म धन अ, तो राम। तो इसी तरह हम अपने नामों की भी वर्तनी करेंगे। वर्तनी मतलब स्पेलिंग उनको अलग अलग करके लिखेंगे और फिर उनको साथ जोड़ेंगे। तो इसी तरह आपको स्वर, व्यंजन और वर्ण विच्छेद मैंने पढ़ाया और व्यंजनों के बारे में भी बताया। और आपने अपने अध्याय 2 से जो पढ़ा है और लिखा है
तथा अभ्यास जो ये अभ्यास में दिया गया है, अभ्यास कार्य में, उसको एक रफ कॉपी में बार बार लिखकर याद करना है और याद करने के बाद समझना है कि स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, स्वर कितने होते हैं और कौन कौन इनके कितने भागों में बांटा गया है और उसमें स्वर क्या होता है, स्पर्श उसमें व्यंजन क्या होता है और संयुक्त वर्ण क्या होते हैं और इन वर्णों को स्वरों के साथ कैसे जोड़ा जाता है और इनका वर्ण विच्छेद भी कैसे किया जाता है। तो आपको फिर वर्कशीट में भी इसी तरह के क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे और आपको इस तरह से काम करना है। साईं राम।